हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका गणित के सॉल्यूशन के अगले भाग में बेटा आपका स्वागत है। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले 2 भाग नहीं देखे तो पहले वो उन भागों को देखे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और अगर लेक्चर पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। पिछले लेक्चर में बेटा हम प्रश्न नंबर 26 तक का सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं, और इस लेक्चर में मैं पाठ 1 प्रश्न नंबर 27 से शुरू करने जा रही हूँ। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि घटते बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इधर हमें लेफ़्ट में लिखना है बढ़ते क्रम में, राइट में लिखना है घटते क्रम में, और ये हमारी संख्या है 5960, 59,681 और 5,967। सबके शुरू में 5 है, दूसरे नंबर पर सब में 9 है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी है। तो हमारे पहला संख्या आ जाएगी 59,681। अब बच जाती है 2 संख्याएँ, 5,960 और 5,967। 5, 9, 6, देखो 5,960, कई बच्चों को नहीं पता लगता कैसे तुलना करें, और 5,967, 5 भी मैच कर रहा है, 9 भी मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है। बच गया 0 और 7, तो 7 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है, और 0 छोटा है तो ये संख्या छोटी है। तो यहाँ दूसरी संख्या आ जाएगी 5,967, और तीसरी संख्या आ जाएगी 5,960। ये उल्टा लिख दिया भाई मैंने यहाँ पर आपके लिए, इधर मैंने घटते क्रम में लिख दिया है, जबकि मुझे ये बढ़ते क्रम में लिखना था। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा 5,960, फिर लिखेंगे 5,967, और फिर आएगा 59,681, और यहाँ उल्टा आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 59,681, फिर 5,967, और फिर 5,960। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। पहले भाग का हल मैंने करवा दिया है, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ दूसरे भाग का, इधर बढ़ते क्रम में, इधर घटते क्रम में। ठीक है, अब ये देखें ज़रा ध्यान से, तीनों 6 से शुरू हो रही हैं, नहीं 2 6 से, 6,759, 608 और 7,695। सबसे सरल है ये, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी होगी, तो यहाँ आ जाएगा 608। अब ये 6,000 और ये 7,000, तो 6,000 कम होता है, 7,000 ज़्यादा होता है, तो 6,759 दूसरे नंबर पर, 7,695 तीसरे नंबर पर। ये हो गया हमारे बढ़ते क्रम में। इसी को उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए घटते क्रम में, 7,695, उसके बाद 6,759, और उसके बाद 608। ये हो गया दूसरे भाग का आंसर। अब हम चलते हैं बेटा तीसरे भाग पर। तीसरे भाग में इधर बढ़ते क्रम में लिखना है, और इधर हमने घटते क्रम में। 49,673, 49,675, 49,672, यानी कि 4967। ध्यान से देखना, 4967, ये चारों अंक तीनों संख्याओं में समान है। तो तुलना करने के लिए हमें केवल इकाई का अंक देखना है, जो कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो 2 सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा और 5 उससे बड़ा। तो पहले नंबर पर ये बढ़ते क्रम में, दूसरे पर ये, और तीसरे पर ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं फटाफट। पहले नंबर पर आएगा, जब हम बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो 49,672 आएगा, फिर 49,673 आएगा, और फिर 49,675 आएगा। इसी को विपरीत क्रम में जब हम करते हैं तो घटते क्रम में, यहाँ पर तो 49,675 पहले आएगा, 49,673 फिर आएगा, और भाई ये गलती से बैक हो गया है, तो आप अपना लिख लीजिएगा। तीसरी संख्या हमारी, पहले नंबर पर ये 75 आएगा घटते क्रम में, दूसरे नंबर पर 73, और तीसरे नंबर पर 49,672 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने बड़े ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से खाली स्थान होता है। खाली स्थान का मतलब छोटा होता है या बड़ा। तो ये देखो, ये आपके सामने यहाँ पर नंबर लाइन है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर नंबर लाइन बनी हुई है, और इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि दाईं तरफ सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, बाईं तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और संख्या रेखा पर जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, पीछे बढ़ोगे संख्याएं घटती जाएंगी। तो धनात्मक संख्याएं
हमेशा राइट साइड में है, तो ये ऋणात्मक संख्याओं से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बड़ी। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से खाली स्थान होता है। जो शून्य है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। हर ऋणात्मक पूर्णांक से क्या बड़ा होता है, शून्य। तो यहाँ पर हमारे फिलअप में आ जाएगा शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। तो ये हो गए आपके तीनों फिलअप्स। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए ज़रा आगे। संख्या रेखा की मदद से रिक्त स्थान भरो। अब ये संख्या रेखा है। अब आपको बार बार मैं बता रही हूँ, जब हम 0 पर खड़े हैं तो आगे चल रहे हैं तो हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमारी संख्या घटती जा रही है। जो जितना लेफ़्ट में होगा उतना छोटा होगा, जो संख्या जितने राइट में होगी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, अब ये आपके सामने फिलअप है। -5, बीच में एक बॉक्स बना दिया, और -4। तो आपने बताना है कि -5 -4 से बड़ा है या छोटा। तो देखो भाई, 0 से चले तो एक कदम चले तो थोड़ा पीछे चले, फिर और पीछे, फिर और पीछे, फिर और पीछे, फिर और पीछे, यानी -5 का मतलब हम और ज़्यादा पीछे चले गए और छोटा हो गया। तो -5 जो है वो छोटा होता है -4 से। ठीक है, क्योंकि ये -4 के लेफ़्ट में है। जो संख्या जितना लेफ़्ट में होगी उतनी छोटी होगी, जितना हमारे राइट में होगी उतनी बड़ी। 1 और -3, 1 -3 के बाद आता है तो 1 -3 से बड़ा होगा। -4 0 से, -4 0 के लेफ़्ट में आता है तो -4 0 से छोटा होगा। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं बता दूं, मान लो यहाँ 2 है और ये 5 है, 5 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगेगा। जिस तरफ ओपन माउथ होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ ये वर्टेक्स कॉर्नर होता है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपको पूर्णांकों की जमा और घटा कराई जा रही है। ये कहता है कि हमारे पास 2 तरह के वृत्त हैं, 2 तरह के। एक ये है नीले कलर का, एक ये है रेड कलर का। नीले पर -1 लिखा है, रेड का मतलब +1। यानी अगर किसी ने आपको नीला सर्कल दे दिया, नीली बॉल दे दी, तो आपका 1 रुपया, 1 पैसा या 1 पेन या जो भी आइटम है वो 1 कम हो जाएगा। रेड कलर में दिया तो इसका मतलब आपका 1 बढ़ गया। तो ये कहते हैं यदि लाल रंग का वृत्त +1 को जमा 1 को, नीले रंग का -1 को दर्शाता है, तो यदि हमें -6 जमा 4 को हल करना है तो हम नीले रंग के कितने वृत्त लेंगे। बहुत ध्यान से समझना है। -6 जमा 4, तो नीले कितने वृत्त हो जाएंगे, 6 कितनी बार भाई, नीले नीले कितने वृत्त हो जाएंगे, 6, तभी तो -6 बनेगा। तो नीले रंग के लेंगे हम 6 वृत्त, और लाल रंग के कितने वृत्त लेंगे, तो लाल रंग के हम लेने वाले हैं कितने, जमा का 4 है तो लाल रंग के हम लेने वाले हैं 4 वृत्त। क्लियर हो गया। लाल वृत्त क्या दर्शा रहा है, जमा 1 को। नीला वृत्त क्या दर्शा रहा है, -1 को। और 1 में से 1 घटाया तो कितना हो गया, 0। भाई 1 जमा का लिया, 1 घटा का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो ये फिलअप्स आप यहाँ तक भर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि नीले वृत्त को हम लाल वृत्त से काट सकते हैं, तो अंत में कितने वृत्त रह जाएंगे। अब इस बात को थोड़ा समझो, फिर वापस ऊपर चलते हैं। -6 और जमा का 4, तो 6 तो लेने नीले वृत्त, तो मैं नीला ही रंग ढूंढती हूँ पहले अपने कलर बॉक्स में, ये रहा। ठीक है, तो 6 तो मैंने लेने नीले वृत्त, तो फटाफट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बराबर मान के चलना। और अब मैं ले लेती हूँ भाई रेड कलर। 1 मिनट बेटा जी, रेड कलर अब मैं चूज़ करती हूँ। तो मुझे चाहिए +4, तो मुझे चाहिए रेड कलर का सर्कल। ये डार्क आ गया, 2 3 और 4। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, ये माइनस के हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट बेटा जी। तो नीला रंग बेटा हमारा माइनस को दर्शा रहा है, लाल रंग प्लस को। 6 नीले हैं, 4 लाल हैं, इन्हें हम काट सकते हैं। तो 1 कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, 2 बच गए। कैसे बचे, माइनस के, तो हमारा बच जाता है -2। अर्थात -6 जमा 4 का मतलब हो गया -2। ये तो हो गया वृत्त के खेल खेल में समझना। अब मैं आपको बता दूं कि हम ये तो हमने खेल खेल में सीखा, बॉल बॉल में सीखा, कलर में सीखा। -6 जमा 4 का क्या मतलब है,
कि दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है। तो हमने 6 में से 4 को घटाना है, 2 आएगा, और बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है -2। तो ये तो मैथमेटिकल तरीके से हो गया, और ये सर्कल के तरीके से हो गया। तो सर्कल के तरीके से आप अच्छा अभ्यास करें कुछ जमा घटा का, तो बाकी डायरेक्ट करना फिर आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया कि नीले रंग के कितने वृत्त बचे। हमारे पास 2 वृत्त, नीले रंग का मतलब माइनस है, तो उत्तर कितना हो जाएगा -2। ये हो गया आपका पृष्ठ संख्या 27। आगे बढ़ते हैं बेटा पृष्ठ संख्या 28 पर। अब देखो क्या कहते हैं, इस उत्तर में क्या चिन्ह आया, तो हम लिख देंगे माइनस का। कौन से रंग के वृत्त ज़्यादा थे, तो लिख दो नीले। इसमें उत्तर में क्या चिन्ह आया, फिर वही बात दोबारा पूछ ली, माइनस का। तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि जिस रंग के वृत्त अधिक थे उसी रंग का चिन्ह आया। ठीक है ना भाई, 6 घटा 4 होता तो नहीं, घटा 6 जमा 8 होता, तो नीले वृत्त हमारे पास क्या हो जाते, लाल वृत्त ज़्यादा हो जाते, तो जमा का चिन्ह आ जाता। तो ये यहाँ क्या कहता है कि हमने क्या सीखा कि जो अंक बड़ा होगा उत्तर में उसी का चिन्ह आएगा। ये बात मैं बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो समान चिन्ह 5 जमा 3, तो 5 लाल वृत्त लिए, 3 लाल वृत्त लिए, तो कुल लाल वृत्त, लाल में लाल जुड़ेगा, नीले में नीला, लेकिन नीला और लाल एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को काट देंगे, ये आपने याद रखना है। तो 5 और 3 हमारा हो जाता है 8। ठीक है, घटा 6 घटा 2, यानी 6 नीले वृत्त लिए, फिर 2 नीले वृत्त लिए, तो नीले में नीला तो जुड़ के कितने हो गए 8, माइनस का 8 आ जाता है। अब हम ले रहे हैं आगे विपरीत चिन्ह का। ये देखिए 4 नीले यानी माइनस में 2 लाल, नीले लाल मैं बता चुकी दुश्मन है, लड़ेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, 2 नीले बच गए, तो ये आ गया -2। ये तो हो गया डायरेक्ट करना। अब तीनों को एक बार मैं वैसे समझाऊं आपको गणित के तरीके से, तो दोनों का समान चिन्ह था, तो 5 और 3 हो गया 8, बड़ी राशि 5 थी, जमा का उत्तर आएगा। दोनों का चिन्ह समान है, विपरीत चिन्ह है, लेकिन नहीं माइनस का है लेकिन समान है, तो 6 और 2 जुड़ के 8 आएगा, चिन्ह बड़ी राशि का आ जाएगा माइनस का। आगे बढ़ते हैं विपरीत चिन्ह पर। घटा का 4 जमा का 2, विपरीत चिन्ह राशियां घटेंगी, 4 में से 2 घटकर 2 आएगा, चिन्ह बड़ी राशि का लगेगा, तो -2 आ गया। तो इस प्रकार से आपका मन करे आप सर्कल की सहायता से करके देख लेना। मैं अब आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, कह रहे संख्या रेखा पर करो। 5 घटा 9, देखो 5 घटा 9 का क्या मतलब है, जब हम 0 पे खड़े हैं तो 5 का मतलब 5 बार आगे जाना है, 0 से 1 2 चल रहे हैं हम आगे, ध्यान देना, 3 4 5, मैं यहाँ कर खड़ी हो गई। घटा 9 का क्या मतलब है, 9 बार पीछे जाना है। तो हम दूसरे कलर से जाते हुए, हमने रेडी कलर लिया था ना पीछे जाने के लिए, तो हम रेड ही ले लेते हैं, ब्लू लिया था भाई वैसे तो पीछे जाने के लिए, और हमने रेड लिया था आगे आने के लिए। तो आगे आने के लिए हम रेड कलर लेते हैं, 1 2, ये मैरून है भाई, 3 4 और 5, हम यहाँ खड़े हो गए। अब हमें -9 करना है, अर्थात हमें 9 बार पीछे जाना है। तो 9 बार पीछे जाना है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँच गई मैं -4 पर, तो 5 घटा 9 का उत्तर आएगा -4 संख्या रेखा से। लेकिन डायरेक्ट देखो दोनों का विपरीत चिन्ह है, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 9 बड़ा है तो आंसर भी घटा का चिन्ह आ जाएगा। दूसरे भाग पर चलते हैं। -5 जमा 6, भाई माइनस का 5 यानी मुझे 5 बार 0 पे खड़े होकर 5 बार पीछे आना है, 1 2 3 4 5, जमा का 6, अब मुझे 6 बार आगे जाना है, जहाँ है वहीं से यहाँ हूँ अब मैं, 1 2 3 4 5 6, मैं पहुँच गई जमा 1 पर, यानी -5 और जमा का 6 खरा तो 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 6 और 5 विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, और 6 जमा का है तो उत्तर जमा का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। -2 और -3 दोनों ही ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो हम ले लेते हैं नेगेटिव के लिए हमने ब्लू कलर चूज़ किया है। तो 0 पर खड़ी हूँ, पहले -2 का मतलब मैं 2 बार पीछे गई, -3 का मतलब वहीं से फिर मैं 3 बार और पीछे गई, तो मैं पहुँच गई -5 पर। तो -2 -3 का मतलब हो गया -5। दोनों का चिन्ह समान था इसलिए 2 में 3 जुड़ गया, 5 आ गया, लेकिन दोनों ही ऋणात्मक हैं तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। और ये है -2 जमा का 6, तो 0 पे खड़े होके पहले -2 का मतलब 2 बार पीछे की तरफ जाना है, जमा 6 का मतलब हमें 6 बार उसी स्थान से आगे की तरफ आना है जहाँ पहुँच चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ हम आ जाते हैं, तो ये जमा का 4 है, तो -2 जमा का 6 विपरीत चिन्ह है,
6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा है इसलिए उत्तर भी जमा का आएगा। ये थी पृष्ठ संख्या 28। आगे बढ़ते हैं। अब हम जितना भी अब हमने सीखा ये हमारे पहले पार्ट का अंत है। बड़े ध्यान से आपने इसके कंक्लूजन्स को समझना है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक से बड़ा होता है, तो सहमत है या नहीं, तो ये सत्य है। सत्य लिख दीजिए या लिख दीजिए। ये पूछ रहा है कि आप इससे सहमत हो या नहीं, तो लिख दीजिए हाँ भाई, धनात्मक ऋणात्मक से बड़ा होता है। शून्य धनात्मक से छोटा होता है, ये भी मैं अभी इसी लेक्चर में करवा चुकी हूँ। हाँ, शून्य ऋणात्मक से बड़ा होता है, तो यहाँ भी लिख दीजिए हाँ। तीनों प्रश्न वही थे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। शून्य ना हो तो ऋणात्मक पूर्णांक, ये गलत लिख रहा है, यहाँ इसको लिखना है शून्य ना ही, शून्य ना तो ये नहीं आएगा। शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक और न ही धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आ जाएगा सत्य, क्योंकि जीरो को ना तो हम पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में। 5वें पर आ जाओ। कोई संख्या शून्य के दाईं ओर जितनी अधिक दूर है उतनी बड़ी होगी। बिल्कुल सही है, मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि ये देखो संख्या रेखा रही कि शून्य से जितना दूर जाएंगे संख्या उतनी बड़ी होती जाएगी, जितना पीछे जाएंगे उतनी घटती चली जाएगी। तो यह बात भी आप इससे सहमत हो या नहीं 5वें पॉइंट से, तो हम लिखेंगे कि हाँ हम इससे भी सहमत हैं। कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी जाएगी उतनी छोटी होगी, तो हाँ हम इस बात से भी सहमत हैं। तो ये बेटा आपका पाठ 1 यहीं पर 7वीं कक्षा के लिए पाठ 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला लेक्चर में मैं आपको दूसरा पाठ का सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर लेक्चर आपको समझ आया है, पसंद आया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।